कुरु। ॐ श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनाम् आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री का मंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वकर्मा निर्माता परम पूज्य प्रकट ब्रह्म सीधे आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अबू धाबी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अब उस मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी ब्रह्म विहारी यहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वामी महाराज भी और मौजूद हैं। जी, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हम देख रहे हैं। आज जो प्रत्यक्ष गुरु है वो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज है और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हम देख रहे हैं कि आत्मीयता दोनों की, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और नरेंद्र मोदी जी की आत्मीयता शुरू से रही है। और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महंत नरेंद्र मोदी जी महंत स्वामी महाराज से मिल रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और महंत स्वामी महाराज हमेशा नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, देश का विकास हो। और इस प्रकार से महंत स्वामी महाराज आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अभी माला पहना रहे हैं स्वामी जी महंत स्वामी महाराज। तो महंत स्वामी महाराज को आपने देखा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फूलों की ये माला पहनाई और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखिए किस तरह से फूलों की ये माला पहनाकर अभिवादन एक दूसरे का एक तरह से किया। और आज इस मंदिर का, इस भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। अभी कुछ दिनों पहले आपने 22 तारीख को देखा किस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें यजमान बने थे और अब अक्षरधाम आबू धाबी अद्यात्र संयुक्त अरब राष्ट्रे अबू धाबी नगरे विश्वैकता सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम आबू धाबी की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते नजर आ रहे थे। प्रमुख स्वामी महाराज भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर अब से कुछ देर पहले जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज का दिन जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, उत्तम है हर मायने में, ऐसे में आज स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया। 27 एकड़ में बना ये भव्य और दिव्य स्वामीनारायण मंदिर आबू धाबी में सनातन की कहानी कहता हुआ और साथ ही सर्वधर्म संभाव की कहानी कहता हुआ
ये मंदिर। श्री स्वामीनारायण। अभी कुछ दिनों पहले आपने ऐसी ही तस्वीरें देखी होगी अयोध्या में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर मौजूद थे और भव्य रामलला के मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था। और अब ये तस्वीरें सीधे आपको हम आबू धाबी से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य और दिव्य सनातन का स्वरूप ये मंदिर 27 एकड़ में बनकर तैयार हो चुका है। और अब आज के बाद से तमाम जितने भी भारतवंशी वहां पर मौजूद हैं वो इस मंदिर में जा सकेंगे, यहां पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। और साथ ही साथ नवजोत ये भी बता दे कि न सिर्फ भारतवंशी, इस मंदिर की खासियत ये भी है कि यहां किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो यहां जा सकता है और अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण के दर्शन कर सकता है। देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें, मन को मोह लेने वाली तस्वीरें अक्षर पुरुषोत्तम की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर परिसर में। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। देखिए किसी अरब मुल्क में इस तरह का भव्य दिव्य मंदिर बन जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि किस तरीके से दूसरे मुल्कों में हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसे अपनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खुद राष्ट्रपति ने 27 एकड़ की जमीन दी और कहा कि यहाँ पर एक दिव्य भव्य मंदिर बनाया जाए। 2018 जब शिलान्यास हुआ था और उसके बाद अब दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार। सुबह से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तमाम तैयारियां हो गई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी और भारत की मजबूत होती रूप में दोस्ती को भी ये तस्वीरें दिखाती हैं। वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए भी ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है। और एक और बात खास तौर पर आपको बताएं, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी खाड़ी देश है या अरब मुल्क है वहां पर ओपन मंदिर नहीं होते। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि अबू धाबी में इस तरह का मंदिर, और इसके बाद अगला जो मंदिर स्वामी नारायण का है वो बहरीन में भी बनने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो पूरा दौरा है ये किस मायने में अहम है, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि यहां से तुरंत बाद प्रधानमंत्री कतर भी जाने वाले हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ज्योतिंद्र दवे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च सेंटर दिल्ली अक्षरधाम के। ज्योतिंद्र जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए, हम देख पा रहे हैं, देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है, भावुक कर देने वाली तस्वीर। और इस तस्वीर को देखकर इससे अंदाजा ये लगता है कि कितनी निकटता है और वो जो प्रेम है, यहाँ ब्रह्म बिहारी स्वामी जी को भी आप देख रहे हैं, उनसे भी है। ज्योतिंद्र जी जरा बताएं, माला जो थी अपने आप में वो भी कुछ अलग और विशेष लग रही थी, अभी क्या कुछ हो रहा होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ आप जैसे देखते हैं ये कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी का स्वागत बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के जो अबू धाबी के मंदिर जो प्रारंभ हुआ उसमें वो खुद गए थे, उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, उस वक्त से लेकर उन्हें बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के साथ बहुत गहरे संबंध थे। और वो मैत्री के संबंध इतने थे कि जब भी हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने ये संकल्प 1997 में किया था कि अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, तो वो नरेंद्र मोदी जी वो प्रमुख स्वामी महाराज से हमेशा ये इतना लगाव रखते थे। जब भी प्रमुख स्वामी महाराज का देहांत हो गया तो इतने रोने लगे और कहने लगे कि आप सबने तो आपके गुरु गवाए हैं, मैंने तो मेरे पिताजी को गवा दिए हैं। इतना संबंध उनके साथ प्रधानमंत्री बनने के पहले भी था। और आज भी हमारे जो मुख्य गुरुजी है महंत स्वामी, जिसका नाम है केशव जीवन दास जी, उनके साथ भी इतना संबंध है। आज केशव जीवन दास जी की उम्र 90 ईयर्स हो चुकी है। बहुत बड़े बीएससी विथ एग्रीकल्चर साइंस के ग्रेजुएट थे। और आज देखिए वहां नरेंद्र मोदी उनसे मिल रहा है। ये भी आपसे यहाँ दवे जी यहाँ समझना चाहेंगे। देखिए हम देख पा रहे हैं जो आर्किटेक्चर की अगर बात करें हम यहाँ पर, कितनी खूबसूरत है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं, जो कि मैं भी वहां गई थी और मैंने भी यहाँ देखा था कि देखिए ये जो इसमें कलाकृति जो हम देख पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ तमाम दूसरी संस्कृतियों को समेटे हुए भी ये मंदिर तैयार है।
देखिए, हमारी जो भारतीय हिंदू संस्कृति है, इट इज नोन एज इंक्लूसिव सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ ये अबुधाबी के मंदिर में न केवल भगवान स्वामीनारायण यानी सहजानंद स्वामी और उनके मुख्य शिष्य गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति है, यहाँ तो शिव, पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की मूर्ति है, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ हमारे हिंदू देव देवताओं की सबकी मूर्ति है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह हो चुकी है। स्वरूप शास्त्री जी बिल्कुल। एक और चीज जितेंद्र जी आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाता है तो कहा जाता है कि उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो सुबह से तमाम कार्यक्रम चल रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। अगर आप हमें समझा पाए, क्योंकि हम बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उद्घाटन किया, या हम ये कहें कि प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं। हाँ, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है बहन जी कि जो मूर्तियां होती है वो केवल शिल्प का नमूना नहीं है, ये शिल्प की मूर्ति नहीं है, उसमें प्राण, जीवन, चैतन्य है। ये करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा एक हमारे यहाँ प्रक्रिया है जिसको हम करते हैं। देखिए, ये जगन्नाथ जी की मूर्ति है, कितनी खूबसूरत हाँ, लग रही है। तो ये जगन्नाथ जी की मूर्ति जैसे जगन्नाथपुरी में है ऐसी यहाँ बनाई गई है। इस तरह से हमारे हिंदू धर्म के सब देव देवताओं की मूर्ति यहाँ है, तो जो भी हिंदू वहाँ रहता है उसको बहुत आनंद होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर अब किस तरह का कार्यक्रम होना है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी विधि होती है वो काफी लंबी होती है। हाँ, और सुबह से ही आपसे जो अभी मेरी बातचीत हो रही थी दवे जी, आपने बताया कि सुबह से ही प्राण प्रतिष्ठा की यहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही थी, पूजा अर्चना चल रही थी। लेकिन अब जो है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, तो अब हम ये समझे कि अब आज के बाद से तमाम जितने भारतवंशी वहां पर मौजूद हैं वो सभी इस मंदिर में आ पाएंगे और स्वामीनारायण के दर्शन कर पाएंगे। हाँ जी, सब भारत के हिंदू धर्म के नहीं, जिसको भी दर्शन की इच्छा है वो सब लोग, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का आदमी है, उसको अगर ये मंदिर में आने की इच्छा है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। जैसे ये दिल्ली अक्षरधाम में सब लोग आ सकते हैं, गांधीनगर अक्षरधाम में आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जिनको देखना है आ जाए। खूबसूरती दवे जी, अगर हम कहें कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की है कि यहाँ पर और ये बड़ी बात है कि किस तरीके से अरब मुल्क हमारी संस्कृति और धर्म को अपना रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किस तरीके से तमाम धर्मों को, तमाम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और वो एक्सेप्टेंस अब अरब मुल्कों में भी हो रही है। और ये अबुधाबी और हम कहें कि भारत की, कि तमाम अरब मुल्कों की और भारत की प्रगाढ़ होती दोस्ती की भी एक मिसाल है। देखिए, मैं 2-3 जगह होके आया हूँ, सब जगह मैंने ये बात बताई है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इट इज नोन फॉर इट्स इंक्लूसिवनेस। इसका मतलब ये है कि हम सबको ये कहते हैं कि आपका जो मत है, आपका जो ध्येय है वो आप रखिए, हमारा जो मत है हम रखते हैं, हमें किससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म के लिए एक शब्द यूज होता है, सनातन हिंदू धर्म। वो सनातन का मतलब होता है इटर्नल। तो देखिए, आप देख लीजिए, समग्र विश्व में जितने भी धर्म हुए, इजिप्ट में धर्म था, मेसोपोटामिया में था, ग्रीस में था, रोम में था, आज भी। तो ये सब धर्म में सबसे पुराना कौन है, और सबसे आज तक जिस पर 1000 साल तक परदेशियों ने अपना शासन किया, फिर भी आज ये इतना प्रगति कर रहा है, उसका कारण ये है कि हमने किसी का विरोध नहीं किया है, हमने किसकी लकीर जो है उसको बिल्कुल। और नवे जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हाँ, इसमें जो आप पिलर्स को जो हम देख पा रहे हैं, हाँ, इसमें जिस तरह से कलाकृति है, हाँ, इसमें जो हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे वेद पुराण में जो बातें कही गई है, रामायण गीता, उसको तो उकेरा ही गया है। लेकिन अरब देश को भी यहाँ पर जगह दी गई है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे नजदीक से तो इसमें ऊंट को भी जगह दी गई है, जो उनके सिंबल्स हैं उनको भी जगह दी गई है। देखिए, वही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस। हम सब संस्कृति में जो भी अच्छा है उसको हम अपनाने के लिए तैयार है, उसके साथ हम जो विमर्श करने के लिए तैयार है, और हम ये कहते हैं कि
कि जो भी अच्छा है वो हम सबका है। और एक और बड़ी बात देखिए, यहाँ से एक ये तस्वीर दवे जी एक और बात को दर्शाती है कि किस तरीके से आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि हम सबके साथ चलते हैं। जब हम ये संकल्प लेते हैं कि हम 2047 तक एक विकसित मुल्क के तौर पर उभर जाएंगे, उसमें जो खास तौर पर अगर हम कहें ईस्टर्न कंट्रीज, उनकी भूमिका अहम होती है। भारत की उनके साथ दोस्ती किस तरह की है, रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजी किस तरह की है, हमारे तमाम संबंध कैसी हमारी एक्सेप्टेंस दूसरे मुल्कों में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक और कदम उस हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी पहले से हमारे मंत्र क्या थे, सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। किसी को भी दुख ना हो, ऐसा हमारा जीवन हो, ये भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल, और यही दर्शाता बताता श्वेता, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर होकर आई हैं, जरा बताइए आपको किस तरह, क्योंकि उस दौर में तो जब आप गई थी बन रहा था, तो किस तरह का मंदिर था, अगर मैं आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जानना चाहूँ। नवजोत, जिस समय मैं गई थी उस समय ये बन ही रहा था मंदिर, और आप ये समझ लीजिए कि दुबई से लगभग 1.5 घंटे लगते हैं आबू धाबी जाने में। आबू धाबी जब हम पहुंचे वहां पर, तो वाकई उस समय अगर हम कहें तो रेगिस्तान ही था, दूर दूर तक आपको रेगिस्तान नजर आता, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और जब मैंने देखा वहां पर जितने भी BAPS के जितने भी कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, तमाम लोग जो वहां पर जुड़े हुए थे, दिन रात वॉलंटियर्स जो काम कर रहे थे, उनके अंदर जो निष्ठा थी, उसे देखकर मुझे लग रहा था कि वाकई जो उनके मन में ये भावना है भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की, वो निश्चित तौर पर एक दिन जरूर पूरा होगा। और वहां पर सौभाग्य की बात है एक तरह से नवजोत की, एक ईंट इस मंदिर में मैंने भी लगाया, और इसीलिए जो कोई भी भारतवंशी वहां जाता था वो ये जरूर करता था ताकि ये यादगार उसके जीवन काल के लिए भी ये यादगार रहे। तो इस मंदिर में एक ईंट मैंने भी लगाया है, और यहीं से इसलिए मैं नमन कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। वहां भले ही नहीं पहुंच पाई हूं, लेकिन यहां पर मैं मौजूद हूं, और मैं उस भावना से ओतप्रोत हूं कि काश अगर मैं वहां पर रह पाती तो वो एक अलग ही बात होती। लेकिन उसके बावजूद आज यहां से मैं बोल पा रही हूं, बता पा रही हूं इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पे, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ये ईश्वर की कृपा ही हम मानेंगे। आज का दिन अपने आप में बेहद पावन है, और ऐसे मौके पर मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जब हम वहां पर पहुंचे तो वो समय, वो पल अपने आप में अलग था, अहम था। पंडित DP शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, तस्वीरें बेहद खूबसूरत अरब देश से आ रही है। यकीन नहीं होता कि अरब देश से इस तरह की तस्वीर कभी आएगी, और सनातन पर हम चर्चा करेंगे अरब देश में इतने बड़े हिंदू मंदिर बनने पर। ऐसे में ये बताइए, हर दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वो ज्योतिषीय हो या फिर तमाम जो हमारे दृष्टिकोण है उससे अगर हम देखा जाए, तो आज का दिन कितना शुभ, कितना पावन, और ऐसे में अरब देश से ये आती खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का जन्म उत्सव है, और इससे बड़ा मुहूर्त नहीं हो सकता है। पूर्णा तिथि लिया गया है। भारत की दिव्यता और भारत की भव्यता, नागर शैली के अनुसार मंदिर का नव निर्माण किया गया है। राम की प्रतिमा से लेकर राम परिवार हो, चाहे शिव परिवार हो, भगवान गणपति गजानन की मूर्ति हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग, भारत में जो हम दर्शन करते हैं एक जगह उस स्थान पे, ये सनातन संस्कृति का सूर्योदय करते हुए ये बड़ा सौभाग्य है, सबके लिए है। भारत के लिए तो है, बल्कि हर जनमानस के कल्याण के लिए कण कण में जो राम है, राम सब में है। क्योंकि भगवान राम जब यात्रा कर रहे थे, बाली को दंड दिए तो मानस में लिखा है, बाली भगवान से प्रश्न किया तो बोले मैं इक्ष्वाकु कुल के वंश के राजा भरत के आज्ञा के अनुसार वही राजा हैं। पिता और भरत की आज्ञा के साथ में बन के भ्रमण किया हूँ, और मैं सब पर्वत, अन्यथा झरना, जो भी चीज है, पशु पक्षी, देव दानव, सबके रक्षा करने के लिए आया हूँ, और इसीलिए मैं आपको दंड दिया हूँ। ये बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। तो धर्म तो कहीं भी है, अधर्म वही है जो व्यक्ति के जीवन में शांति दे,
व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा रास्ता दे जी। या जीने की राह दिखाए। बिल्कुल, धर्मों शास्त्री जी आएंगे आपके पास। अबू धाबी में भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और वहां रह रहे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत इमोशनल पल भी है उन लोगों के लिए। आज जब हमारे संवाददाता वहां उनसे बातचीत कर रहे थे तो एक बात जो निकलकर सामने आई वो ये थी कि जिस तरीके से 22 जनवरी को यहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो क्षण थे यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए, भक्तों के लिए, ठीक वैसे ही पल, वैसे ही क्षण आज वहां रह रहे भारतीयों के लिए भी हैं। कल 65,000 भारतीयों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और दिव्य भव्य मंदिर का उद्घाटन वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, किस तरह से मंदिर में तमाम नक्काशी की गई है उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के दोनों तरफ भारतीय संस्कृति की झलक साफ तौर पर नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना का जल वहां पर भेजा गया था और उसके साथ वहां पर अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और ये जो नक्काशी है अपने आप में ये अद्भुत है। आपको बता दें कि यहाँ से विशेष करके भारतीय कारीगर जो हैं वो वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने ये देखिए खूबसूरत ये कारीगरी की है जो कि अपने आप में दिव्य है, अपने आप में अनुपम है। आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी भी शिलाएं जो लगी हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, ऐसा मंदिर शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यूं तो स्वामीनारायण मंदिरों की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व भर में 1000 से ज्यादा मंदिर स्वामीनारायण मंदिर बनकर तैयार हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे देश में ही कई स्वामीनारायण मंदिर हैं। अपने आप में विदेशों की बात करें तो अरब देश में ये पहला सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जो बताता है विविधता में एकता और साथ ही साथ सर्वधर्म संभाव को लेकर बनाया गया ये मंदिर। और यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंदिर की अगर नींव की बात करें तो 2015 में इस मंदिर की नींव एक तरह से पड़ी थी, इसकी कल्पना की गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और उसके बाद 2015 में मुलाकात हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्म बिहारी स्वामी जी हैं, उनसे मुलाकात मुख्य प्रमुख स्वामी जी भी महाराज हैं जो कि तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से जब बात हुई तो उसके बाद इस बात की नींव पड़ी और ये संकल्प को सिद्ध करने की बात हुई कि जो संकल्प प्रमुख स्वामी महाराज ने लिया था कभी इस धरती पर, अरब की धरती पर, उसे अब शायद साकार करने का वक्त आ गया है। फिर 2017 में आपको हम बता दें इस मंदिर को लेकर आगे बात बढ़ी और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बता दें यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 27 एकड़ जमीन यहाँ पर दी, इस मंदिर को दिया गया और उसके बाद ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर अब तैयार हो गया है। आपको बता दें यूएई के 7 एमिरेट्स को दर्शाते हुए 7 शिखर यहाँ पर नजर आएंगे। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, खास करके हम आपको बता दें ये इलाका जो है खास करके यहाँ पर जो पवित्र नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे देश में संगम में प्रयागराज में जहां पर जाकर हम देख सकते हैं, ये मुमकिन नहीं था कि अरब देश में गंगा, यमुना, सरस्वती हो, तो ऐसे में उनकी धाराएं यहाँ पर बनाई गई हैं और खास करके भारत से पवित्र जल ले जाया गया है वहां पर और उन धाराओं में डाला गया है उन पवित्र जल को, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साथ मौजूद हैं स्वामी ब्रह्म बिहारी जी, जो कि काफी करीब है प्रधानमंत्री के, और इन्होंने ही आकर पहला निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री को दिया था यहाँ आने का, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया था। और निकटता आपने देखी ही होगी किस तरह से लगातार। आपको बता दें कि यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो स्वामी ब्रह्म बिहारी जी एक बार बता रहे थे कि यूक्रेन में युद्ध हुआ था, हमारे तमाम छात्र वहां पर फंसे हुए थे, तो प्रधानमंत्री ने सीधे स्वामी ब्रह्म बिहारी को फोन किया और उन्होंने दूरभाष पर उनसे ये कहा कि अगर आपकी तरफ से कोई सहयोग हो सकता है तो आप करें। तो मैं आपको बता दूं ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर कि जितने भी बीएपीएस के कार्यकर्ता जो वॉलंटियर्स थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उन छात्रों की मदद की थी। जरा तस्वीरें देखिए। भारत की भव्य भावना को माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने हाथ में औजार लेकर प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले
कार्यवाहकों को भी वे अत्यंत प्रसन्नता से मिल रहे हैं। मान्यवर प्रधानमंत्री श्री आज अत्यंत उत्साहित है। वे स्वयं सामने से अपने हाथ में औजार लेकर भारतीय शास्त्रों ने बहाया हुआ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश आज प्रस्तर पर अंकित कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कितनी भव्य और अहम है। ये तस्वीरें अरब मुल्क में भारतीय मंदिर, और वो भी इतना बड़ा, इतना दिव्य, इतना भव्य। अभी तक के अपने कार्यकाल की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं उनकी ये यूए की यात्रा है, और बहुत अहम ये यात्रा इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था वहां पर मंदिर बनाने का, वो कहीं ना कहीं साकार हुआ। और कह सकते हैं कि अरब में अब सनातन का सूर्योदय वहां पर हुआ है। सुबह से लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, और इस वक्त ये तस्वीरें भी हम आपको स्वामीनारायण मंदिर से दिखा रहे हैं। खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए इसके बाद ये एक मंदिर, पहला मंदिर हम जरूर कह रहे हैं कि ये एक अरब मुल्क में पहला मंदिर है, लेकिन इसके बाद तैयारी पूरी हो चुकी है क्योंकि बहरीन में दूसरा मंदिर, और वो मंदिर भी बीएपीएस की तरफ से ही बनाया जाएगा, जिसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, जमीन की अलॉटमेंट वहां पर हो चुकी है। इसी मंदिर की बात करें तो राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से इस मंदिर को सजाया गया, वो पत्थर वहां पर भिजवाया गया, और उस मंदिर से उस पत्थर से इस मंदिर के पिलर्स को बनाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि 27 एकड़ में बना है, 108 फीट ऊंचा ये मंदिर है, और वास्तुशिल्प का चमत्कार इसको कहा जाता है। वहां रह रहे लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर है। The Prime Minister is now writing a motivational message on these tiny treasures which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. लगे हुए थे, आप जिन्हें देख रहे हैं ये भी वन ऑफ द वॉलंटियर्स वहां पर हैं जो कि बीएपीएस के साथ लंबे समय से ये जुड़ी हुई हैं, और तमाम इनके पूरे परिवार जुड़ा हुआ है, इस वक्त वहां पर मौजूद है। और प्रधानमंत्री यादगार अपने उस क्षण को लिखते हुए, और यहाँ पर तमाम छोटे छोटे बालक भी मौजूद हैं, बालिकाएं भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखते हुए, और अपने आप में ये काफी महत्व रखती है तस्वीरें, क्योंकि जाहिर सी बात है अरब देश में जो हमारे तमाम भारतवंशी बसे हुए हैं, जो वहां पर काम करते हैं लोग, उनके लिए भी एक मैसेज, एक संदेश देता हुआ कि देखिए किस तरह से भारत और यूएई का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। और अपने आप में वहां पर जब आप जाइएगा, दुबई जाइएगा या आप जब आबू धाबी जाइएगा, तो वहां देखिएगा ऐसा नहीं है कि वहां पर और मंदिर नहीं है, वहां पर बहुत मंदिर है, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो सारे मंदिर जो हैं वो मंदिर के आकार के नहीं है, वो एक आपको लगेगा एक घर नुमा कोई है जगह, उसके अंदर ये मंदिर है। तो आप खुले में जिस तरह से हमारे यहाँ मंदिर होता है, यानी कि भारत में जिस तरह से आप मंदिर देखते हैं, जिसमें आप शिखर देखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मंदिर को, वो पहला ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ पर देखिए बीएपीएस संस्थान के तमाम लोगों के द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज, ये देखिए प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो संकल्प लिया था 1997 में, उस संकल्प को पूरा करते हुए ये आप ऑडियो विजुअल वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीएपीएस संस्थान की तरफ से इस वीडियो को बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं कि स्वामीनारायण के प्रति जो उनकी आस्था है, अक्षर पुरुषोत्तम के प्रति जो उनकी आस्था है, वो दर्शाता हुआ, और हर किसी ने दिन रात मेहनत की।
हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स आए हैं वो न सिर्फ आज तो आपने मंदिर को पूरी तरह से बना हुआ देखा है, लेकिन वर्षों से जब ये मंदिर का पूरा कार्य चल रहा था उस वक्त वो लोग, कोई जब आप जाते बात करते, हमने जब बात की तो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, बड़े बड़े ओहदों पर लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक वॉलंटियर के रूप में वहां पर पहुंचकर कोई 1 महीने की सेवा दे रहा है, कोई 6 महीने की सेवा दे रहा है। दुबई में कई भारतवंशी जो रहते हैं वो दुबई से 1.5 घंटे के रास्ते को सफर को तय करके पूरे हफ्ते आकर के रुकते थे। अलग से इनके जितने कार्यक्रम होते थे, कई लोग, मैंने जब बात किया नवजोत, मैं आपको बताऊं कि जब वहां पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोला गया, जब मंदिर हमने देखा, परिसर देखा, प्रसाद ग्रहण करने गए तो मैंने पूछा, मुझे लगा कि शायद कोई कारीगर होंगे या खाना वाना बनाने वाले लोग होंगे, मैंने यूं ही उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि विशेष करके आज के दिन हम सब ने आपस में ही ड्यूटी बांध ली है, और कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, अलग अलग पेशे में लोग थे, कोई टीचर था, और वो दुबई से आए हुए थे अपनी सेवा वहां देने के लिए। तो वो जो सेवा भाव है इन तमाम लोगों के बीच, वही सनातन की मजबूती है, और उसी का पताका आज यहाँ पर अरब की धरती पर लहराता हुआ हमें दिख रहा है। ये 7 शिखर जो आप देख रहे हैं, ये आपको हम बता दें सनातन की जो कामयाबी है और सनातन का जो सूर्योदय है, यूएई के 7 एमिरेट्स को ये दर्शाते हुए 7 शिखर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें इस मंदिर में तमाम सर्वधर्म संभाव को समेटे हुए लोगों की आस्था और जितने भी धर्म हैं उन सभी को समेटे हुए यहाँ कलाकृति और आकृतियां बनाई गई हैं। दीवारों पर रामायण, शिव पुराण और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को भी दर्शाया गया है। इसके साथ ही मंदिर के पास ही एक गंगा घाट भी बनाया गया है जिसमें गंगा जल की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि आने जाने के रास्ते पर हमेशा ठंडी रहने वाली नैनो टाइल्स लगाई गई है, ताकि आपको बता दें कि न सिर्फ अरब देश बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, उन्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कभी तकलीफ ना हो, क्योंकि गर्मियों में बेहद गर्म ये इलाका हो जाता है। इस मंदिर के आसपास अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक अभी भी आपको रेगिस्तान ही नजर आएगा, और एक समय में ये जगह भी रेगिस्तान ही थी। जब वहां पर हम गए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर पता नहीं काम कैसे होगा, लेकिन आपको बता दें इस मंदिर में लगभग जितनी भी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे पिंक सैंडस्टोन हो, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ हो, जितने भी ब्रिक्स यहाँ आए हुए हैं सभी भारत से वहां पर पहुंचे थे, सब कुछ यहां से गया हुआ है। जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, चाहे वो स्वामी नारायण की मूर्ति हो, चाहे जितने भी हमारे देवी देवता वहां पर राम दरबार हो, तमाम जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो सभी मूर्तियां भारत से ही वहां पर गई हैं और स्थापित की गई है। तो जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, तो ये आप इस जगह पर देख पाएंगे कि एक ऐसी जमीन, एक ऐसी जगह जो कि रेतीली है, जहां पर आप पानी के बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते, उस जमीन पर 27 एकड़ में ये भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो ये प्रभु की ईश्वरीय शक्ति ही है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। चलिए, डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, बेहद भव्य और दिव्य मंदिर जिसकी कल्पना शायद नहीं की थी। देखिए, एक मुस्लिम शासक जमीन दान करता है, एक क्रिश्चियन इसका पूरा आर्किटेक्चर है, डिजाइन तैयार करता है, और उसके बाद सनातन संस्कृति का वहां पर होता है सूर्योदय। बहुत अपने आप में बड़ी बात। देखिए, संसार में सबसे बड़ी चीज है देवालय, शिवालय या सप्तद्वीप के जो चर्चा हम लोग करते हैं मंदिर में, 7 तीर्थ जो हमारे भारत से लेके विदेश में है, उसी तरह हम हर जगह भगवान को किसी न किसी रूप में पूजे हैं, कभी दृश्य कभी अदृश्य। ये सौभाग्य है कि अबू धाबी ऐसे जगह में वहाँ के प्रिंस के साथ सब कुछ होने के बाद भारत की संस्कृति को हर जगह दर्शा दिया गया। वहाँ तो दर्शाया गया सनातन को देखने के लिए, सनातन को मानने के लिए, सनातन में प्रवेश के लिए ये पूरा विश्व तैयार है। कितना लाखों फैमिली तैयार है सनातन के साथ रहने के लिए, क्योंकि एक शांति का संदेश है। मंदिर में देखिए जो पिलर है, पिलर पे जो भगवान की आकृति बनी है, कहीं पे गजराज की है, कहीं पे उस पे तोता बना है, कहीं पे मानस है, कहीं सुंदर कांड है, हनुमान चालीसा है। अन्यथा प्राचीन समय में जो राजाओं के अन्यथा मंदिरों के भवन का निर्माण होता था, राजा रघु के काल को उठाएं, अयोध्या इत्यादि को आप देख रही हैं, तो उसकी सब कुछ वहां दर्शाया गया है।
ये जो सौभाग्य की बात है, हमारे नहीं पूरे विश्व के लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, पूरे जो विश्व व्यक्ति के लिए राम के डीपी शास्त्री जी आप कह रहे हैं सौभाग्य की बात है। दवे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दवे जी देखिए, अगर हम बीएपीएस की बात करें, केवल एक मंदिर नहीं है, लेकिन जिस जगह पर मंदिर बना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब खबर ये भी आ रही है कि बहरीन में भी तैयारी पूरी हो चुकी है मंदिर बनाने की। देखो, बहरीन में ऑलरेडी एक मंदिर है, लेकिन छोटा मंदिर है। हाँ। बहुत साल पहले बना था, और वो वैसा कवर्ड मंदिर होगा। छोटा अभी नहीं। हमारे वहाँ क्या है कि छोटे मध्यम बड़े मंदिर जगह के मुताबिक होता है। तो बहरीन में बहुत साल पहले हुआ था, अभी वहाँ बड़ा मंदिर बनेगा। अच्छा, लेकिन और उसके लिए भी जमीन सरकार की तरफ से ही दी गई। मोस्टली जो मिडिल ईस्ट में जो जमीन मिल रही है, बहरीन में हो या अबू धाबी में, वो सरकार की तरफ। एक मैं आपसे और सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 7 बार प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, अबू धाबी में जाना, उसके बाद अगर हम इन मुल्कों की बात करें जहां पर एक पर्सनल टच के साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जाके सीधा बात करता है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती? क्योंकि कल जब आपसे मैं बात कर रही थी तो आपने कहा कि हम अपनी तरफ से जरूर कोशिशें करते हैं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री जाकर बात करता है तो वो बात बहुत अहम हो जाती है। हाँ जी। और कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था अपनी बातचीत में, जब उन्होंने धन्यवाद किया था। हाँ। तो यही है ना कि जब आपका रवैया, आपका कांटेक्ट, आप संबंध इतना अच्छा हो कि अरब मुल्क में या इंग्लैंड में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में जहां भी हमारे बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर है, वहां के लोग, वहां की सरकार हमें सब तरह की असिस्टेंस, मदद करना चाहते हैं जी। वो चाहते हैं कि यहाँ बनाए तो हम वहाँ बनाते हैं। बिल्कुल, और ये मधुर संबंध ही है दोनों देशों के, भारत और यूएई के, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। और आज ये भव्य और दिव्य मंदिर सनातन को दर्शाता हुआ वहां पर बनकर तैयार है यूएई में। स्वस्ति तिलकम्